आप लोगों की स्क्रीन पर गैप अप के बाद बढ़िया मूव, बढ़िया उछाल, एक ट्रेंडिंग डे बनता हुआ ट्यूसडे को नजर आया। हम हाई पॉइंट पे जाके बंद हुए और शायद जो मूव स्क्रीन पे हमने ट्यूसडे को एंजॉय करा, सबको पॉजिटिवली सरप्राइज किया होगा इस मूव ने। अब वो वीरू, कुछ हद तक तो डिवाइन इंटरवेंशन की बात कर रहे थे हम लोग, मंगलवार, गणेश चतुर्थी, और डिवाइन इंटरवेंशन के अलावा फुप्पा का वो ब्रीफकेस भी तगड़ा था जो आपने शायरी में भी मेंशन करा। फुप्पा की 4100-4200 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग कैश मार्केट में होती हुई नजर आई, पर आज सारा वो रिवर्सल का दिन बन गया है। फुप्पा शायद गलती से ले आए थे, आज ले जाने के मूड में लग रहे हैं। ऐसे में क्या रखे रणनीति? अगर 300-400 पॉइंट का वाकई गैप डाउन हो रहा है तो स्ट्रैटेजी क्या होगी? और डेटा एनालाइज करके सितंबर को लेकर वाकई कुछ कंसर्न इमिनेट हो रहे हैं क्या? बहुत वोलेटाइल, दिक्कतों वाला महीना रहने वाला है क्या ये? देखिए, वोलेटिलिटी तो है आशीष, नो डाउट है, और शायद ये रहे भी। और जिस प्रकार का यूएस का चार्ट है, वोलेटिलिटी क्यों रहेगी? यूएस का चार्ट अगर आप देखें, आपका उत्तर और आप जा रहे हैं दक्षिण की तरफ, तो इस आई थिंक डिलेमा में ट्रेड करना मुश्किल होता है आशीष। अच्छा, रही बात आशीष मंगलवार के सेशन की, मेरे को सरप्राइज सिर्फ लास्ट के 70 पॉइंट पे हुआ। अदरवाइज अगर आप इस सेशन को अप्रोच डे बाय डे, मतलब आर्ली करते ना, तो बहुत सरप्राइज नहीं होता। सुबह आशीष हमारी अप्रोच क्या थी? गिव रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको 20 डे माह की पावर को रिस्पेक्ट देनी है। जरा प्लीज इंटरडे चार्ट लेके आइएगा। हमारा पॉइंट क्या था आशीष जिसके ऊपर हमें बाय करना था? इट वॉज 17,416, और मार्केट ने फर्स्ट इंस्टेंस में जब हम 9-13 पे डिस्कशन कर रहे थे, वही मैसेज दिया। मैं 416 के ऊपर खुल रहा हूं, मैं 20 डे मार्क के ऊपर निकला था, हमने बाय ट्रेड लिया। हमने टारगेट रखा 467, फिर 523। मैं 12 बजे स्क्रीन पे था आशीष फ्यूचर एक्सप्रेस में, और आप यकीन मानिए आशीष, उस वक्त का डेटा, उस वक्त के पुट राइटर्स का कन्विक्शन, उस वक्त के कॉल राइटर्स का बैकफुट पे आना। 12 बजे आशीष जानते क्या हुआ? 17,700 के कॉल राइटर्स ने बाहर आना शुरू कर दिया था। और उसी वक्त 12 बजे आई थिंक मैं जो स्ट्रेटेजी में डिस्कस करके गया था, दो बातें। ये मूव जाएगा कम से कम नहीं तो 17,680-710 तक। क्यों जाएगा? क्योंकि वो कॉल राइटर बैकफुट पे आने लगा था, पुट राइटर्स पे कन्विक्शन था, बैंक निफ्टी पुश कर रहा था, और 680-710 तक आएगा। और एक और चीज थी आशीष, जिस प्रकार से कॉल राइटर्स बैकफुट पे आ रहे थे और पुट राइटर्स के अंदर फोर्स थी, एक बात और कही थी मैंने, इसका कोई पैमाना नहीं है कि अब ये शॉर्ट कवरिंग आपको कहां तक ले जाएगी। और जिस 80 पॉइंट को देखकर मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ था, वो थे आखिरी के आधे घंटे में 690-710 से लेकर जो 777 तक का सफर था, इसको देख के मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था। और ये स्पॉन्सर किसने किया था? ये किया था निफ्टी आईटी की शॉर्ट कवरिंग। क्लोजिंग में हमारी बात ओपनिंग में भी हुई थी कि बाय निफ्टी बैंक अबव 38,510, खुला 39,020 मिलेगा। 12 बजे फिर ट्रेड लिया 39,020 के, अगर आप देखें ऊपर मिलेगा। क्लोजिंग में हमारे कमेंट्स थे कि निफ्टी बैंक 39,500 जाएगा इस डेटा के मुताबिक, और वो चला गया। बट सरप्राइज पैकेज बॉस वो लास्ट निफ्टी के 70 पॉइंट जो कि निफ्टी आईटी ने स्पॉन्सर किए थे। क्लोजिंग में आशीष हमने अप्रोच ये रखी थी कि जनाब प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और अगर आप बहुत हैवी पॉकेट हैं और डीप पॉकेट हैं तो आप थोड़ी सी पोजीशन लेके जा सकते हैं, बट उस पोजीशन पे रिस्क होगा 17,500 तक का, और वो स्क्रीन पे विजिबल है। अब क्या करें? देखिए आशीष, मंगलवार और आज सुबह की जो ये ओपनिंग है, इसमें अंतर जानते हैं क्या है? अंतर है एफआईएस की अप्रोच। ह्यूज कैश 4166 एंड द पावर ऑफ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और ह्यूज बाइंग थी यहाँ पर। अब यही बात है ना आशीष, कि जब यूएस इक्विटीज ठीक नहीं कर रहे हैं, सब कुछ अगर आप देखिए ठीक नहीं कर रहा है, तो लिक्विडिटी किसी ना किसी चीज को तो चेस करेगी, और वो है इंडियन मार्केट्स को चेस करती हुई। तरलता कहीं ना कहीं तो जाएगी, और वो यहाँ आई 4100 करोड़ रुपए की बाइंग। एफआईएस ने आशीष आज के लिए भी लगभग 8,000 कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी लॉन्ग किया था। निफ्टी बैंक 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए थे। ये वही शॉर्ट कवर किए थे जो उन्होंने मंडे को क्रिएट किए। 1,300 करोड़ रुपए का अगर आप देखिए उन्होंने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट किया स्टॉक फ्यूचर्स में। 16,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, 5,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। और एक और चीज अच्छी आशीष, कॉल शॉर्ट उनकी तरफ से काफी कवर हुई थी। 90,000 पुट लॉन्ग करके करीब 40,000 पुट शॉर्ट की गई थी। तो अव्वल दर्जे के एफआईएस के आंकड़े।
अब हमें मिल रहा है एक डिप, तो जान लेते हैं सर कि क्या है आज के लिए महत्वपूर्ण लेवल्स। देखिए, अगर आप पुट राइटर्स को देखें आशीष, क्योंकि हमने एफआईएस के डेटा को अपना बेस माना है, इसी डेटा ने, इसी उनके पैसे ने 20 डेमा को सिक्योर करके दिया, तो उन्हीं के डेटा को बेस बना के रीड करते हैं। लेट्स टेक ऑप्शन राइटर्स कन्विक्शन जोन। आशीष, 17,500 की पुट सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई लेके गई थी, और अगर आज ग्लोबल मार्केट सामान्य होते तो हम 17,800 को भी क्रॉस कर देते आशीष, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर फ्लैट भी होते, बट दिस इज अ सब्सटेंशियल गैप डाउन। 17,500 की पुट आशीष सबसे बड़ा ओआई लेके गई 50 लाख का, और आउटस्टैंडिंग वाई 70 लाख का। एक्सपायरी डे 17,500 पहले अपने जहन में रखिएगा। ऊपर की तरफ क्या जहन में रखना है आपको? ऊपर की तरफ जहन में रखना है 17,750 और 800 का क्लस्टर, जो कि कॉल राइटर्स का सबसे बड़ा जोन है, जहां पे करीब करीब 47 लाख कॉल खड़ी है। अब आइए जरा पिरामिड्स पे। पिरामिड्स को अगर आप आशीष देखेंगे ना, तो